हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे घातांक एवं करड़ी। घातांक एवं करड़ी में हमने 4 पॉइंट पढ़ा और हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि गुणनफल की घात। गुणनफल की घात के बाद अब दोस्तों हमारा जो 5वां पॉइंट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा हमारा व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम का घात। जो व्युत्क्रम का घात होता है, व्युत्क्रम का नियम होता है, वो क्या होता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, व्युत्क्रम का नियम क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। अब उल्टा का मतलब अपोजिट हमारा, जैसे दोस्तों क्या होता है a के घाते m बराबर, जैसे यहाँ पर हमको a के घात m दिया है तो इसका जस्ट उल्टा होगा। उल्टा का मतलब यहाँ पर 1 के बटे ये हमारा यहाँ a के घात m, यहाँ पर कुछ नहीं बटे 1 है, तो हम जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। 1 हमारा ऊपर जाएगा और a के घाते जो m है ये हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन जब हम अंश से हर को करेंगे और घात हमारा अगर प्लस है तो ये घात हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और यही हमारा क्या है, व्युत्क्रम का घात और व्युत्क्रम का नियम। या फिर हमको दिया हो कि 1 के बटे जैसे b के घाते माइनस n दिया हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम इसका उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो b के घाते n माइनस n है और 1 है तो जस्ट उल्टा होगा, 1 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो b के घाते माइनस n है, ऊपर जाएगा, b के घाते n हो जाएगा, 1 हमारा नीचे आ जाएगा और ये लिखा नहीं जाता है। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, 1 के घाते m और b के घाते माइनस n का, यही हमारा दो फार्मूला बन गया। इसी दोनों फार्मूले पर हमारा क्या होगा, सवाल लगाया जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और देखिए दोस्तों क्या होता है, व्युत्क्रम का घात में एक चीज और देखिए क्या होता है। जैसे अगर हमको सवाल दिया गया हो कि x बटे वाई, x बटे वाई के घात हमको क्या दिया गया है, a दिया गया हो, और इसका कहा जाए व्युत्क्रम निकालने के लिए। इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या है कि इसका भी, अब यहाँ पर घात a का मतलब x का भी घात a है और y का भी घात क्या है, a दिया गया है। और जब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम करने पर अभी हमने बताया अंश का हर हो जाता है और हर का क्या होगा, अंश हो जाएगा। तो y का क्या हो जाएगा, y हमारा हर है तो अंश हो जाएगा और अंश का क्या हो जाएगा, x के अपान हमारा क्या घात a दिया है, a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। व्युत्क्रम के घात में इस तरीके से लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो घात हमारा a दिया गया है ये प्लस होगा कि माइनस होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ये हमारा प्लस था, ऊपर गया तो माइनस होगा, ये हमारा प्लस था, नीचे आएगा तो माइनस होगा। जब घात माइनस में चेंज हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसी तरीके से ए के ए और बी घाते m दिया गया है। अब इसका हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने के लिए कहा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा ऊपर जाएगा, b हो गया, a हमारा नीचे आ जाएगा, नीचे a हो गया, और घात कितना हो जाएगा, m। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि दोनों उल्टा हुआ है, ये b ऊपर गया, a नीचे आ जाएगा, तो घात हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हमारा क्या है दोस्तों, व्युत्क्रम का घात है, व्युत्क्रम का घात, यानी कि व्युत्क्रम का नियम, सॉरी व्युत्क्रम का क्या है, नियम। और व्युत्क्रम का जो घात होगा वो कुछ और होता है, अभी बताएंगे आपको। ये हमारा जो 5वां पॉइंट था ये था व्युत्क्रम का नियम। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा क्या होता है कि घात पर, यानी कि कोई भी अंक दिया गया हो और घात उसका क्या हो, शून्य हो, तो घातांक अगर यानी हमारा जो घात शून्य हो जाए तो उसको हम कैसे सरल करते हैं, उसका क्या नियम है उसको हम देखते हैं। देखिए होता क्या है, घातांक का शून्य होना, घातांक का शून्य होना। और घातांक मतलब क्या होता है दोस्तों, घात होता है। ठीक, क्या होता है, घातांक का शून्य होना। और घातांक का शून्य होने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा घात रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जैसे क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए, अभी हम देख रहे थे a, तो जो हमारा कह रहा है घातांक का शून्य होना, हमने बताया है कि घातांक और घात
दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का एक ही होता अर्थ होता है, यानी घातांक भी और घात दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब कह रहा है घातांक का शून्य होना, यानी कि जो हमारा घात बनेगा ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब यहाँ पर घातांक का शून्य का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि मैथ में क्या होता है कि अगर किसी भी अंक के या किसी भी चर पद हो जाए, चाहे वो अंक हो जाए, अगर उसके घात पे 0 आ गया तो उसका मतलब कितना होता है, वैल्यू 1 होता है। अब वो हमारी संख्या 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1,00,000 हो, या चाहे जितना भी हो, इसका घात अगर 0 आ गया तो इसका वैल्यू टोटल कितना होता है दोस्तों, इसका टोटल वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 1। और यही हमारा क्या है, घातांक का शून्य होने का नियम है। यही हमारा क्या है, घातांक का शून्य होने का नियम। ठीक, अब हम देखेंगे कि व्युत्क्रम का घात क्या होता है। ये था हमारा घातांक का शून्य होना। शून्य होना का मतलब किसी भी पद के घात में अगर 0 आ जाए तो उसका टोटल वैल्यू हमारा 1 के बराबर हो जाता है। वो हमारा छोटी संख्या हो, बड़ी संख्या हो, चाहे अनंत तक संख्या दिया गया हो, अगर उसका घात 0 हो गया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा घातांक का शून्य होना। लेकिन अगर हमको दिया जाए कि व्युत्क्रम का घात, अभी तक हमने पढ़ा व्युत्क्रम का नियम, लेकिन जो हमारा व्युत्क्रम का घात है, अगर घात हमारा व्युत्क्रम का हो जाए तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। व्युत्क्रम का घात का मतलब हमने अभी देखा, जैसे एक के घाते यम देखा था। ठीक, और व्युत्क्रम का घात होगा जब अगर घात हमारा व्युत्क्रम पे जाएगा तो ये कैसे होगा, हमारा क्या है कि व्युत्क्रम का घात a के घाते यम बराबर b, जैसे हमको दिया गया है a के घाते यम बराबर b, p के घाते q बराबर r, x के घाते 4 बराबर y। मान लीजिए ये हमको 3 चीज दिया गया है, 3 सवाल दिया गया है। तो आपका अगर इसमें कहा जाए कि व्युत्क्रम का घात ज्ञात कीजिए, तो व्युत्क्रम का घात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि हमको यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, पहले घात यम दिया गया है। पहली घात क्या है हमारा, यम। एक के घाते यम दिया है, और जब व्युत्क्रम कहेगा तो व्युत्क्रम मतलब जस्ट उल्टा, हम इसका इस पे घात निकालेंगे, और जब इस पे हम घात निकालेंगे तो यहाँ पर घात हमारा यम है, यम के बटे 1 है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए है, एक के घात में हमारा यम, यम के नीचे कुछ नहीं, एक दिया गया है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो अंश जो हमारा हर दिया है, हमारा जो डिनोमिनेटर है ये क्या बन जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, और जो हमारा न्यूमरेटर है यानी जो हमारा अंश है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। और यही हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला। क्या हो जाएगा कि जो भी हमको घात दिया गया है, ध्यान देखिए, पी के घाते क्यू बराबर आर, तो जो हमको घात क्यू दिया गया है इसी को 1 के बटे में लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का घात हो जाएगा। ठीक, इसको 1 क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर इसके बटे क्या होता है, घात, जहाँ पर कोई पद नहीं है नीचे 1 होता है, और घात 1 है, तो जब व्युत्क्रम मतलब उल्टा करेंगे, अब क्यू बटे 1 का उल्टा क्या होगा, 1 के बटे क्यू। उल्टा का मतलब ये जो हमारा 1 है ऊपर जाएगा और क्यू कहाँ जाएगा, नीचे। तो यही हमारा 1 के बटे क्यू हो गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे, x के घाते 4 बराबर हमको y दिया गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 4 दिया गया, यहाँ पर y, जबकि हम जानते हैं 4 के नीचे कुछ नहीं दिए गए, 1 दिया गया है, और हमको क्या निकालना है, व्युत्क्रम का घात निकालना है। और जब हम व्युत्क्रम का घात करेंगे तो 1 हमारा ऊपर जाएगा और यही 4 हमारा नीचे आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला नियम देखते हैं। हमारा ये हो गया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, अगर घात हमारा यम था तो हमने 1 के बटे यम किया। अगर ध्यान से देखिए क्या हो सकता है, अगर हम इस तरीके से घात बना रहे, एक के घाते यम से बराबर b के घाते 1 बटा यम बना रहे हैं। अगर हमको b के घाते 1 के बटे यम बराबर a दिया जाए तो हम तो यहाँ पर कर सकते हैं b बराबर a के घाते जो हमारा 1 के बटे यम है, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यम के बटे 1, और 1 और लिखा नहीं जाता, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि व्युत्क्रम का घात का मतलब इसको हम इस रूप से इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस रूप से हम इसको इस रूप में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखिए हमको क्या दिया गया है दोस्तों कि x के घाते 3 बराबर y, x के घाते 3 बराबर y दिया गया है,
ठीक, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, या फिर x के घाते 3 बराबर, मान लीजिए हम यहाँ पर ले ले रहे हैं 5 दिया गया है, x के घाते 3 बराबर 5, तो यहाँ से हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 3 के बटे में कुछ नहीं, 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 के बटे 1 ऊपर उधर जाएगा, 1 हमारा ऊपर जाएगा 5 के घात, और 3 कहाँ जाएगा, नीचे। और हमने कल बताया था आपको, अगर कि 1 के बटे 2, जैसे 1 के बटा 2 दिया है तो इसका मतलब ये कड़ी में होता है 2 है, 1 के बटे 3 होगा तो कड़ी में यहाँ पर 3 होगा, घनमूल हो गया, तो ये क्या होगा, x बराबर घनमूल कड़ी में 5। ठीक, अब हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए अगर हमको यही सवाल दिया गया हो कि x के घाते 1 के बटे 4 बराबर 2, x के घाते 1 के बटे 4 बराबर 2, अगर इसको हमको कहा जाए कि इसको आप क्या करें, सॉल्व कीजिए। अगर इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया दोस्तों कि ये घात जो है हमारा जाएगा, जैसे ही उधर जाएगा दूसरी तरफ, ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा, 1 हमारा नीचे आ जाएगा, 4 हमारा ऊपर जाएगा, 4 के बटे 1, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक, उल्टा हो जाएगा। और उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/4 का उल्टा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो x बराबर 2 के घाते 4, और 2 के घाते 4 का मतलब हम 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 का 4 बार गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 16, और यही हमारा क्या बनेगा दोस्तों, आंसर बन गया। ठीक, ये है हमारा व्युत्क्रम का नियम दोस्तों। और एक चीज और देखिए ध्यान से, इसमें हमने पिछले इसमें बताया था कि जो हमको इसमें गुणनखंड किए थे जो हम लोग, कि घात का जो गुणा होता है, घात का जो गुणा होता है, a m n के घाते p, तो इस तरीके का जो सवाल दिया गया था इसको हमने लिखा था a के घाते m गुणे n गुणे p। ठीक, तो इस तरीके से हमने सवाल लिखा था। यहाँ पर क्या है, ये घात के रूप में दिया गया है, a के घाते m, फिर पूरे पद के घाते n, फिर पूरे पद के घाते p। तो हमने क्या बताया था कि पद का जो घात होता है, घात का गुणा, यहाँ पर 1 है, 1 का m में गुणा, फिर m का n में गुणा, फिर n का p में गुणा, तो हमने क्या करेंगे, 1 का m में m आ गया, m का n में n हो गया, n का p, सब घात का आपस में गुणा कर देंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा दिया गया हो घात, अगर जो हमारा घात दिया गया है इस तरीके इधर कि a के घाते m गुणे n गुणे p बराबर, ठीक, बराबर a के घाते m गुणे n गुणे p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये चीज हमारा, जैसे हमने यहाँ पर b लिख लिया कि a के घात, ध्यान से देखिए, a के घात m गुणे n गुणे p बराबर b। अब ये नहीं दोस्तों कि a के घात हमारा b, ये m है तो m भी बटे में आ जाएगा, n है तो n भी बटे आ जाएगा, p भी, ये हमारा क्या होगा, इसके डज नॉट इक्वल, यह इसके इक्वल में क्या आएगा, नहीं होगा। ठीक, ये इसके इक्वल में नहीं बनेगा, गुणा में बनेगा। गुणा में हमारा क्या होगा, ये जो एक m n p है ये आपस में सबका गुणा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा इस तरीके का घात बनेगा। जैसे 4 के घात हमने एग्जाम्पल दे दिया 2, फिर घाते 3, फिर घाते 5, और इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है कि इसका मान कितना आएगा 4 के घाते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है, 1 का 2 में गुणा करेंगे, 2 1 का 2, 2 3 6, 6 5 30, 4 के घाते 30, यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। लेकिन उसमें यानी कि हमारा जो घात बनेगा व्युत्क्रम के घात में, ऐसा कोई फार्मूला या नियम नहीं बनेगा। ठीक, अब चलिए दोस्तों सवाल पे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। हमने पहले पढ़ा था कि घात का गुणा, क्या पढ़ा था, घात का गुणा। देखिए घात का गुणा जो होता है ये क्या होता है, घात के गुणा में हम कैसे करेंगे कि हमको जैसे 4a² इंटू b² इंटू c³ गुणे 2a² b³ इंटू c², ये हमको दिया गया है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्या होता है घात का गुणा, यानी कि जो हमारा घातांक है इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो ये हमारा कैसे जुटेगा, घातांकी गुणनफल, यानी कि घातांकी गुणनफल या जो हमारा घात का गुणा होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको घातांकी ही बना लीजिए, घातांकी। ठीक, घातांकी क्या हो जाएगा आपका, 4 का आप अंक में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, a²
कितना होगा? अभी हमने कल बताया था दोस्तों कि जो हमारा गुणा होता है अगर समान पद रहेगा तो घात जुट जाता है। जैसे हमने a गुणे यम गुणे ए के घाते n किया था, तो a के घाते m प्लस n हो गया था। हमारा घात क्या है, जो पावर है ये चेंज है अलग अलग, लेकिन ये हमारा बेस बराबर है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आधार a है और यहाँ भी आधार a है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमारा क्या होगा, घात जुड़ जाएगा। a का गुणा a में a हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं b हमारा है, यहाँ भी है, दोनों का बेस बराबर है तो b लिखेंगे, और घात हमारा 2 और 3 अलग अलग है, और तो ये दोनों हमारा जुट जाएगा। जैसे ये और ये जुटा है आपस में, तो ऐसे ये 2 और 3 जुटेगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, आप क्या करेंगे, c लिखेंगे। 3 और 2 घात आपस में जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 5, और यही हमारा क्या बन गया, आंसर। ठीक। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल हमको दे दिया कि 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 2 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, अंक का अंक में पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 का 3 में क्या होगा, गुणा, तो 4 3 12। यहाँ पर a है, यहाँ पर x है, हमारा जो बेस है ये अलग अलग दिया गया है, जबकि हम देख रहे हैं कि इसकी घात भी 2 है और इसका भी घात कितना है, 2 है। घात 2 हम देख रहे हैं दोनों का बराबर है, हमारा क्या हो जाएगा, a और x, a x घाते 2। हम b का क्या करेंगे, यहाँ भी b है, यहाँ y है, दोनों का बेस अलग अलग है, b y, 2 का 2 में गुणा होगा, अब क्या होगा, गुणा हो जाएगा कि क्या हो जाएगा दोस्तों, समान तो है नहीं, बेस हमारा अलग अलग है, तो उसको हम b का b इंटू वाई, और घात कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखा जाएगा। ठीक, सबका आपस में गुणा है, तो यहाँ भी घात यहाँ भी घात है, तो इसको हम ax by के घाते 2 लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, और घात देख रहे हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, किसी का बेस मिल नहीं रहा है, तो इसको ऐसे ही उतार लीजिए a स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको भी आप ऐसे ही उतार लीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, आपका सबसे शॉर्ट तरीका है, क्या करेंगे, जब सबका बेस देखेंगे हम बराबर है नहीं, जब बराबर बेस रहेगा तो वो हमारा क्या होगा कि एक बार लिखा जाएगा, और जो उसके पावर होगा, घात होगा, वो आपस में जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का बेस अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, आप ऐसे ही उसको पूरा लिख लीजिए, यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक, ये हमने पढ़ा दोस्तों घातांकी गुणा। अब चलिए, अगर हम घातांकी भाग हमको दिया हो तो घातांकी भाग को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, घातांकी भाग, जो घातांकी भाग होता है उसको कैसे किया जाता है, हमने क्या बताया है कि मान लीजिए हमको a के घाते m भागे b के घाते m दिया गया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों क्या है कि a के घाते m और b के घाते m, तो यहाँ पर a और b जो है हमारा दोनों का देख रहे हैं भाग भाग का मतलब क्या होता है कि पहले पद में दूसरे पद से क्या किया जाए, भाग दिया जाए, तो a के घाते m बटे b के घाते m हो गया। अब यहाँ पर दोनों का देख रहे हैं घात समान है, लेकिन जो आधार दिया गया है ये समान नहीं है, तो इसको एक बार लिख करके घाते m लिखा जाता है। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है, जैसे हमको दिया जाए x के घाते 18 भागे x के घाते 13, मान लीजिए हमको कोई सवाल दिया गया है और इसमें से कह रहा है कि पहले पद में दूसरे पद से क्या करना है, भाग करना है, डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, x के घाते 18 बटे x के घाते 13। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारा जो बेस था ये बराबर नहीं था और घात बराबर था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, बेस बराबर है, घात बराबर नहीं है। अब आप क्या करेंगे, x हमने बताया है कि अगर हमारा घात बराबर हो, सॉरी घात बराबर ना हो और बेस बराबर हो, तो हम बेस को, हमारा जो आधार है उसको हम एक बार लिखेंगे, और ऊपर वाले में से हम नीचे वाले घात को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 में से 13 घटा 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन
अगर हमको वही चीज हमको दिया जाए कि x के घाते 14 भागे y के घाते 14, दोनों का आधार अलग अलग कर दिया जाए और घात एक समान हो जाए, तो हम क्या करेंगे, करना क्या है, आप पहले पद को ऊपर लिखेंगे, भागे, भाग देना है किससे, दूसरे पद से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का घात बराबर है, बेस अलग अलग है, यही बस यही ट्रिक बनेगा आपका। बेस को हम लिख लेंगे x बटे वाई, और घात हमारा कितना बन रहा है, 14 बन रहा है, तो 14 यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, अगर ये आज की वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।